नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। जी हां प्रिय दर्शकों, प्रत्येक सप्ताह के जैसा ये सप्ताह भी मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले 6 मई से लेकर के 12 मई के मध्य में कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। साथ में यह भी बताऊंगा अगर ग्रहों की स्थितियों में किसी प्रकार की कोई अस्थिरता है तो इसके फल को शुभ बनाने के लिए यानी बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक राशि वाले आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। दो जानकारी मैं आपको राशिफल के प्रारंभ में दे दूं। सबसे पहली जानकारी यह है कि ये जो राशिफल है चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपको अपना चंद्र राशि पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अपना चंद्र राशि नहीं पता तो आप इस वीडियो को नाम या लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दे दूं, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है ग्रहों के गोचर के आधार पे, इसीलिए आप अपने जीवन में इसे एक सहायक तौर पे ले सकते हैं। अन्यथा अधिक जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका अवश्य दिखानी चाहिए। प्रिय दर्शकों, राशिफल बताने से पूर्व चंद्रमा की स्थिति को जानना अत्यंत आवश्यक है ताकि इससे ये सप्ताह की प्लानिंग आप किस तरह से करें, क्योंकि चंद्रमा मन का मालिक है, आपको बहुत ही आसान होता हुआ लगेगा। जैसे कि स्टार्टिंग में ही जैसे कि देखा जाए 6 मई को चंद्रमा मीन राशि में है, मित्र की राशि है। ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा, आप नए नए डिसीजन लेंगे और बहुत सोच समझ कर सभी राशि वाले डिसीजन लेंगे। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा जो है ये मेष राशि में गोचर करेगा, ये भी इनके मित्र की राशि है। अतः ये समय अच्छा तो रहेगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा सोचते हैं तो थोड़ा सा काम में अस्थिरताएं आ सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं 9 और 10 तारीख को चंद्रमा वृषभ राशि में रहेंगे जो इनके उच्च की राशि है, और साथ में उच्च की राशि में होने के साथ गज केसरी योग की स्थिति है। मतलब ये बहुत ही लाभकारी स्थिति रहने वाला है। इस समय आप बड़े बड़े जीवन के फैसले लेंगे और बहुत ही अंदर से खुशनुमा फील करेंगे। लेकिन 11 और 12 तारीख को चंद्रमा अपनी शत्रुगत राशि मिथुन में रहेंगे और साथ में शनि की दृष्टि भी इनके ऊपर रहेगी, तो विष योग भी रहेगा। अतः इस समय आप थोड़ा सा कह सकता हूं किसी काम में गलत डिसीजन ले सकते हैं, या व्यर्थ की थोड़ी मोड़ी यात्रा या नेगेटिव सोच आपको थोड़ा परिवार की तरफ से बिछाड़ सकता है। इसलिए आप इस समय थोड़ा डिसीजन सोच समझ कर लें। तो चलिए अब प्रारंभ करता हूं मेष से लेकर मीन राशि वाले कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। राशिफल की श्रृंखला में सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि वाले अगर मैं बात करूं ये सप्ताह का हाल, 6 तारीख को चंद्रमा द्वादश भाव पे है। कुछ हद तक आप अपने जीवन में लोन और कर्ज की मुक्ति करेंगे। कुछ हद तक विदेश जाने को लेकर के आपके काम में सफलता के रास्ते खुलेंगे। इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना करके आपके पैसे को गलत मिसयूज कर सकते हैं, यानी थोड़ा सा खर्च को लेकर ध्यान देना है और साथ में कानूनी पछड़े में फंसना नहीं है किसी भी हाल में। 7 और 8 तारीख को समय बहुत ही अच्छा है। विवाह से रिलेटेड जीवन में बड़े बड़े फैसले लेंगे। आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। सारी यात्राएं लाभकारी होंगी। जिनको नौकरी व्यवसाय में दूर दराज में बदलाव करना है लाभकारी है। फंड रिलीज होता हुआ दिखेगा। विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। मेंटल पीस के अलावा पेट संबंधी समस्या में भी सुधार होगा। सबसे बड़ी बात 9 और 10 तारीख को मिलने वाली है, जब आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। इस समय आपके कम्युनिकेशन गैप जो लोगों से हुआ पड़ा था सब बहुत ही अच्छा होता हुआ नजर आएगा। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक यहाँ पे यह भी रहेगा कि जहाँ भी आपके फंड फंसे हुए निकलेंगे। विवाह के योग बहुत अच्छे बनेंगे। कुछ संपत्ति से लोग धन की प्राप्ति होगी। माता और पिता से तालमेल ठीक होगा। देखिए ससुराल पक्ष से थोड़ी अस्थिरता इस समय देखने को मिल सकती है। लेकिन सप्ताह का अंतिम पड़ाव 11 और 12 तारीख आपके जीवन में बहुत बढ़िया है। इस समय धन की प्राप्ति होगी। कोई ऐसे रिलेशनशिप में है जो आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब या परेशान कर रहा है, उससे आप बाहर निकलने का कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो है इस समय थोड़ा सा जो लोग लव रिलेशन में है आपकी अस्थिरता या मतभेदता देखने को मिलेगा। इस समय भाई बहन पति पत्नी के मध्य में भी थोड़ी सी अस्थिरताएं देखने को मिल सकती हैं, यानी छोटे भाई बहनों के कारण थोड़ी परेशानी हो सकती है। यात्रा बहुत सावधानी पूर्वक करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपके अंदर एम्प्लॉय करते हैं इनके साथ बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको रहना चाहिए। सालों का प्रमोशन सेट हो रहा है। विदेश जाने को लेकर सीनियर सपोर्ट कर रहे हैं। पिता का लाभ बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा अहंकार और क्रोध पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को मखाने का भोग लगाइए, बहुत बढ़िया फल मिलेगा। वृषभ राशि वाले चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृषभ राशि वाले ये सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को जो है जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो निकलते हुए दिखेंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ है। शिक्षा में बढ़ोतरी के अलावा संतान कंसीव होने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार मिलता हुआ दिखेगा।
कोई जॉब है या कोई इंटरव्यू है तो इसमें पास होते हुए निश्चित तौर पे नज़र तो आते हुए आएंगे आप। साथ में कहीं यात्रा करना है तो वो लाभकारी है। बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक है। 7 और 8 तारीख को बहुत हद तक आप कुछ लोन और कर्ज की समाप्ति करेंगे, लेकिन थोड़ी सी पारिवारिक स्थितियां आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इस समय कोई काम को आप अधूरा छोड़ेंगे जो बड़ा नुकसान हो सकता है, तो काम को पूरा करने की कोशिश करें। आपके और जीवन साथी के बीच में इस समय थोड़ी सी अस्थिरता या फिर कह सकता हूँ वैचारिक मतभेदता देखने को मिल सकती है। हाँ, एक चीज़ यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि अपने कर्ज या खर्च पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है। कानूनी परेशानी से थोड़ा बचना है। हालांकि मित्र की राशि में तो आप बचेंगे ही, लेकिन परिवार के लोगों की तरफ से कुछ पैसे मांगा जा सकता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। जिनको विदेश जाना उनके लिए समय काफ़ी अच्छा है। 9 और 10 तारीख को मान सम्मान बढ़ेगा आपका। कम्युनिकेशन गैप लोगों से ठीक होगा। नए फंड रिलीज होंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, लेकिन आपसी तालमेल खराब नहीं होगा। इसके अलावा पार्टनरशिपिंग में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो आप इससे बाहर निकलने के स्वयंतः कुछ न कुछ बेहतर रास्ते खोजते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा 9 और 10 तारीख को जो है भाई बहनों से, पुराने मित्रों से रिलेशनशिप ठीक होगा। लव लाइफ के लिए समय बहुत अच्छा है। अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन कराना है तो उसके भी चांसेस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं। 11 और 12 तारीख का समय जो है आपके जीवन में बहुत ही निर्णायक है। ये निर्णायक इसलिए है कि इस समय जो है कोई कंपनी या कहीं जॉब करते हैं, बहुत आप प्रेशर में थे तो वो छोड़ते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति होगी। जहां भी आपके मोटे फंड फंसे हुए हैं वो थोड़ा कम निकलेगा, लेकिन निकलेगा। आप अपने कुछ सेविंग्स अमाउंट को निकाल के व्यापार प्रारंभ करने का कोशिश कर सकते हैं। यात्राएं आपके लिए लाभकारी होगी। कोई भी काम को अगर आप अधूरा छोड़ते हैं तब नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर आप फुल फेज में काम करते हैं तो लाभ की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके अलावा इस समय पारिवारिक तालमेल थोड़ा कम होगा, क्योंकि आप नए विचार और आइडियाज़ को लाओगे तो परिवार के लोग कुछ आपकी बातों को नहीं मानेंगे। लव रिलेशन में या वैवाहिक जीवन में वैचारिक मतभेदता हो सकता है। हड़बड़ा करके किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करना है आपको। हो सकता है गलत जगह पे आप फंस सकते हैं। फंड को बचा करके रखना है। और सबसे बड़ी बात है, कोई संपत्ति बहुत लिटिगेशन में है, बिक रहा है, अगर अच्छे पैसे मिल रहे तो ठीक है, नहीं तो इंतजार कीजिए, ज़्यादा पैसे का भी योग बनता है। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन नारियल तेल का एक दीप, मतलब घी की जगह नारियल तेल का यूज करना, भगवान शिव के समक्ष अर्पित करिए। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, पूरे सप्ताह यानी 6 से 12 मई के मध्य में कुछ बड़ा बदलाव होगा। 6 मई को जिनकी नौकरियां नहीं थी, नई नौकरी के योग बनेंगे। पुराने संपत्ति का विवाद सॉल्व होगा। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी, राजनीतिक वैल्यू बढ़ेगी, प्रशासनिक वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। इस समय जो बहुत समय से घर में बैठे हुए थे, ये जिनका काम बंद हुआ पड़ा था, स्टार्ट होने की संभावनाएं बहुत ही अच्छी बनती हुई नजर आएंगी। और घरेलू सुख समृद्धि बहुत बढ़िया दिखेगा। पिता का स्वास्थ्य और माता का स्वास्थ्य में सुधार होगा और इन दोनों से लाभ भी होगा। सीनियर अधिकारी भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। प्रमोशन के साथ ज़्यादा सैलरी का योग बहुत अच्छा बनेगा। जिनको नौकरी में रीज्वाइनिंग करना उनके लिए तो स्टार्टिंग में ही बल्ले बल्ले हो गया। 7 और 8 तारीख को आपके फंड बहुत अच्छे आ रहे हैं। इस समय आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति होगी। संतान सुखों की वृद्धि है। उच्च शिक्षा का लाभ भी बनता हुआ दिख रहा है। विदेश जाने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार आपके जीवन में प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। विवाह को लेकर के किसी कारण से सेपरेशन थी या दूरियां थी तो वह ठीक होगा। इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तो आपके जीवन में तख्ता ही पलट देगा किस्मत का। सारे लोन, कर्ज या केस मुकदमा से आपको मुक्ति मिल जाएगा। वीज़ा, ग्रीन कार्ड, पीआर या किसी प्रकार का वीज़ा या पासपोर्ट एक्सटेंड को लेकर के जो भी समस्याएं हो रही हैं, ये सॉल्व होता हुआ दिखेगा। ये वही समय होगा जब परिवार के कुछ ऐसे लोग जो आपके सामने बहुत अच्छा बोलते हैं और पीठ पीछे बहुत ज़्यादा खराब बोल करके जो आपके पैसे का नुकसान करते थे, उनका असली चेहरा भी आपके जीवन में समझ आएगा। ये एक ऐसा समय रहेगा जहाँ बहुत ज़्यादा अपव्यय या अपव्यय जो कर रहे थे या अपयश के चक्कर में जो फंसे हुए थे वो निकलता हुआ नजर आएगा। 11 और 12 तारीख को आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे हैं। मोटे फंड रिलीज होते हुए दिखेंगे। बढ़िया नौकरी में बदलाव है। हालांकि इस समय आपके अंदर थोड़ा आलस्यपन भरेगा तो इसमें कंट्रोल करना पड़ेगा। इस समय व्यर्थ की यात्रा में आप धन का व्यय करेंगे, इस पे कंट्रोल करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या फिर गलत लव लाइफ के चक्कर में आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। और इस समय आप सारे काम को करते चले जाइएगा, ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि इस समय थोड़ा डिप्रेसिव समय रहने वाला है। लेकिन आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे तो बहुत बढ़िया समय मिलेगा बेहतर बनाने के लिए। बेहतर उपाय करने के लिए क्या करना चाहिए? बेहतर उपाय के लिए ये पूरे के पूरे ये सप्ताह जो आप 5 बार सिर्फ गायत्री मंत्र का जाप करिए और दाहिने हाथ में या बाएं हाथ में सफ़ेद धागा बांध लीजिए पूरे सप्ताह। कर्क राशि वाले,
चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कर्क राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को तो बहुत बढ़िया है। मेंटल पीस है, जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लेंगे। कहीं विदेश या धार्मिक स्थल पे घूमने का प्लानिंग सेट हो सकता है। सालों का रुका प्रमोशन होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस समय कोई छोटे भाई बहनों को लेकर के, विवाह को लेकर, उसके करियर को लेकर परेशान है तो वह सफल होता हुआ दिखेगा। उच्च स्थान पे एडमिशंस के तो चांसेस आपके जीवन में बनेंगे ही। यात्राएं अच्छी होगी ये तो बहुत छोटी बात है, आपका सम्मान बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन 7 और 8 तो इतना बढ़िया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल है, बेहतर है। सामाजिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, राजनीतिक वैल्यू आपकी बढ़ेगी, कहीं अच्छी जगह से टिकट वगैरह का चांसेस या जितने के चांसेस बन सकते हैं। इसके अलावा जो है कोई संपत्ति का लिटिगेशन है, विवाद है तो वो तो सॉल्व होगा ही होगा। ये सबसे बड़ी बात है कि जो सालों से नौकरी के लिए या व्यापार के लिए घर में बैठे थे, या जिनका व्यापार बंद हो गया था या नौकरी छुट्टी पड़ी थी, थोड़ा सा प्रयास कर लो, नौकरी लगना ही लगना है, कोई नहीं रोक सकता है। पर इस समय जो आपके अंडर में काम करते थे या जो आपके सीनियर है, इसके सामने अकड़ नहीं दिखाना है। आपकी कमजोरियों को ही जो है लोग हथियार बना लेंगे इस समय, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। 9 और 10 तारीख को इनकम आ रहा है, जहां फंड फंसा वो अभी निकलेगा। 9 और 10 तारीख को विदेश जाने से कोई नहीं रोक सकता। बड़े भाई बहनों से, चाचा चाचियों से लाभ की स्थिति मिलेंगी। कहीं फंड फंसा हुआ है वह निकलता हुआ दिखेगा। वैवाहिक जीवन में सुधार होगा। अगर आप किसी गलत लव लाइफ के चक्कर में फंसे हुए हैं तो वो तो खत्म होता हुआ दिखेगा, लेकिन नए लव लाइफ के चक्कर में, व्यर्थ के चक्करों में सब बचना है। समय करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। अपनी सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं परचेज आप करने वाले रहेंगे। और अंतिम पड़ाव यानी 11 और 12 तारीख को आपको सावधान होना है। क्या है कि अच्छा वक्त के बाद कभी कभी खराब वक्त आता है। बहुत किस्मत वाले होता है जिनका हमेशा अच्छा वक्त चलता है। तो देखिए 11 और 12 तारीख को पैसे को बचाना है। 11 और 12 तारीख को जो काम आप कर रहे हो उस पर फुल फोकस करिएगा। कुछ लोगों को बहुत तनाव, डिस्टर्बेंस देने की कोशिश करेगा। कुछ लोग आपकी इज्जत का फालूदा उड़ाने का कोशिश करेगा। और इस समय व्यर्थ की यात्रा या किसी दोस्त यार के साथ यात्रा करने से पहले बचना है। इस समय आप किसी स्थिति में अपने जीवन साथी को थोड़ा नीचा दिखाने का प्रयास करोगे, जिसके चलते जीवन साथी और आपके मध्य में कलेश की स्थिति बन सकती है। तो आपको ये ध्यान देना है, जबकि आप कर्ज की मुक्ति मोटा कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है कि आप कर्ज की मुक्ति कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज़ यह भी देखने के लिए स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि परिवार में कुछ संपत्ति का सुख भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। इस समय आपके पिता से रिश्ते बहुत ही अच्छे होंगे। पिता से धन की प्राप्ति, पिता का व्यापार अच्छा होगा। लेकिन जिनको विदेश जाना है ना, ये टॉप क्लास का समय होने वाला है। लेकिन कानूनी पछड़े से बचना है, अपना भी और दूसरों के चक्करों में भी नहीं फंसना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह आपको क्या करना है कि नारियल का दूध यानी नारियल का मिल्क से भगवान शिव को यानी शंकर भगवान के शिवलिंग पे अभिषेक करो। क्या दिन बीतेगा, पूरे सप्ताह कभी एक्सपेक्ट नहीं किए होगे। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को थोड़े स्वास्थ्य में आपके सुधार होते हुए नजर आएंगे। 6 तारीख को आपके लव लाइफ में भी थोड़ा सुधार होगा, वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा सुधार होगा। लेकिन पारिवारिक थोड़ी वैचारिक मतभेदता हो सकती है। इस समय व्यर्थ के झांसे में आके नौकरी चेंज नहीं करना है। कोई संपत्ति वगैरह को लेकर के थोड़ा मन में तनाव की स्थितियां देखने को मिलेंगी। इस समय इस चीज़ को ध्यान देना है। और कोई पुराने केस मुकदमा को लेकर के ओवर प्रेशर हो सकता है, तो इस समय थोड़ा सावधान होना पड़ेगा। 7 और 8 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति कोई नहीं रोक रहा है। 7 और 8 तारीख को जो संतान का स्वास्थ्य में सुधार होगा, आप कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। सालों का प्रमोशन आपका सेट होगा। कुछ संपत्ति वगैरह सेल करके धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे। पुराने मित्रों से आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होंगे। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बढ़ता हुआ दिखेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं वो आपको बढ़िया मार्जिन लेकर के निकाल के देने वाले हैं। हाँ, 7 और 8 तारीख को सबसे बड़ा बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है कि आपके शत्रु जो है आपके समक्ष स्वयं नहीं टिक पाएंगे। और कहीं अच्छे जगह पे बाहर जाना है आपको एडमिशन्स वगैरह के लिए, तो वो होता हुआ दिखेगा। 9 और 10 तारीख को जो घर में बैठे हुए थे, हताश थे, परेशान थे, डिस्टर्ब थे, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए, आपके लिए नौकरी लग रहा है। जो लोग घर से दूर जाकर के नौकरी व्यवसाय करना चाहते थे या जिनको विदेश जाना था, पासपोर्ट रिन्यूअल को लेकर, हर चीज़ों को लेकर जो बड़ी समस्या थी वह 100% सॉल्व होता हुआ दिखेगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि 9 और 10 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल बहुत अच्छा है।
9 और 10 तारीख को सबसे बड़ी बात आपके जीवन में एक चीज यह भी है कि कोई भी ऐसे परिवार के लोग जो आपको बहुत नुकसान दे रहा है उनको आप दूर करेंगे और व्यर्थ के खर्च को खत्म करेंगे। और अंतिम पड़ाव तो बल्ले बल्ले 11 और 12 तारीख को संतान सुखों में वृद्धि है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है, उच्च शिक्षा का लाभ है, कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो आप पास होते दिखेंगे। लव लाइफ बहुत ही बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन में इमोशनल अटैचमेंट के साथ अगर सेपरेशन थी, दूरियां थी तो वो ठीक होता हुआ दिखेगा। जिनकी पढ़ाई अधूरी छूट चुकी थी उसमें सफल होंगे। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। संतान के स्वास्थ्य को लेकर के, उनके विवाह को लेकर के कुछ शुभ समाचार मिल सकता है। और इसके अलावा सबसे बड़ी बात है कि जिनकी नौकरियों में परेशानी चल रही थी, कानूनी अड़चने या केस मुकदमा चल रहा था, वह भी सॉल्व होता हुआ दिखेगा। इसलिए सिंह राशि वाले, संघर्ष तो जीवन का एक रूप है, लेकिन सफलता स्वयं से प्राप्त होता है, ये ग्रह कराता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है माता लक्ष्मी को मिश्री का भोग लगाइए और जल में थोड़ा मिश्री डाल करके माता लक्ष्मी को जल का भी भोग लगाइए और ओम श्रीम श्री नमः मंत्र का 11 बार या 108 बार जाप करिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कन्या राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत जो हो रहा है ना 6 मई को, ये कुछ डिफरेंट हो रहा है। आते के साथ आपके वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, व्यापार में तरक्की दौड़ने लगेगी, मोटा इन्वेस्टमेंट मिलता हुआ दिखेगा, जीवन के कुछ बड़े बड़े और ठोस डिसीजन लेंगे। कोई शत्रु से आपको धन लेना है, जो आप हिम्मत नहीं कर रहे थे वो निकालते हुए नजर आएंगे। संतान की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति के बेहतर ऑप्शन खुलते हुए नजर आएंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे कन्या राशि वाले आपके लिए एक चीज यह भी मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय आप अपने जीवन में जो है, कोई कितना भी आपको बदनाम करे या डिस्टर्ब करे, आप अपने काम पे फुल फोकस करके रखेंगे। विवाह के योग अच्छे मिलेंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा होगा। जिनको नौकरी में परिवर्तन करना है, मार्वलस टाइम है। 7 और 8 तारीख को कन्या राशि वाले, थोड़ा अस्वस्थता आपको परेशान कर सकता है। इस समय विदेश जाने को लेकर के थोड़ी दिक्कतें आएंगी। इस समय खानदानी संपत्ति या ससुराल से विवाद की स्थिति हो सकता है। कोई कानूनी पछड़े में कोई लोन वगैरह है या कुछ भी है तो उस पर थोड़ा प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। धन लेकिन बहुत आएगा, जहां भी आपके फंड फंसे हुए वो ठीक है। पुराने लव रिलेशन भी आपके ठीक होंगे, लेकिन थोड़ा आलस्यपन बोल सकता हूँ, या स्वास्थ्य की स्थिति या ससुराल पक्ष की स्थिति आपको थोड़ी सी दिक्कत कर सकता है। इस समय आपके कोई प्रतिद्वंदी जो है आप ही के बातों को पकड़ करके थोड़ा बदनाम करने की कोशिश कर सकते हैं। व्यर्थ का स्थानांतरण करने का ऑप्शन मिलेगा, ये झांसा रहेगा, इन चक्करों में नहीं पड़ना है। 9 और 10 तारीख को प्रमोशन पदोन्नति संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता। विदेश यात्रा भी सॉलिड है। भाई बहनों को लेकर के, किसी मित्र को लेकर, किसी रिलेशनशिप को लेकर के पैसे पानी के जैसा जो बह रहा है, पैसे तो आ रहे हैं लेकिन ये पानी के जैसा जो बह रहा है इसको आप रोकोगे। कोई संतान बेवकूफ बना करके आपसे पैसा ले रहा है, इसको भी ठीक करोगे। पिता की तरफ से व्यर्थ का धन का व्यय किया जा रहा है, उसको भी ठीक करोगे। आपका कोई बेटा है या भाई बहन है या पिता है जो फॉरेन में रहते हैं और आपको मिलना है, काफी समय से मिल नहीं पा रहे हो, तो ये इसी समय एक योग बहुत बेहतर बनता हुआ दिखेगा। इस समय सबसे बड़ी बात क्या है कि सारे फालतू रिलेशनशिप भी खत्म होंगे। कोई संपत्ति वगैरह है जो बहुत ज्यादा कीमत में नहीं मिल रहा, लेकिन अब चाह रहे हो कि अब जो मिले इसको बेच बाच के अपने जीवन के बर्डन को खत्म करूं, ये सफल होता हुआ नजर आएगा। 11 और 12 तारीख तो इतना बढ़िया है कि मैं क्या बोलूं। इस समय आप थोड़ा आर्ग्यूमेंट करेंगे लोगों के साथ, आर्ग्यूमेंट करके अपनी बातें रखेंगे और जीत जाएंगे। इस समय आपको अपनी नौकरी या व्यापार के लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा दबाने का कोशिश कर सकते हैं। इस समय कोई यात्रा पे जा रहे हैं तो आप अपनी ये एक ऐसा समय रहेगा, आप सभी कामों को रोकना नहीं है बीच में। आप रोक देंगे तो नुकसान होगा, रोकने का योग है। मन इस समय थोड़ा अस्थिर रहेगा, इसलिए किसी भी हाल में अपने काम पे फोकस कीजिए, क्योंकि एक एक मिनट और एक एक काम आपके पैसे को दिखाने वाला रहेगा ये सप्ताह, क्योंकि चंद्रमा आय का मालिक होता है। इसके अलावा पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। माता की तरफ से धन मिलेगा। आपके अंडर जो काम कर रहे हैं वो आपको बहुत ज़्यादा सफल बनाएंगे। मेंटल पीस के साथ जीवन के कुछ बड़े डिसीजन भी आप लेने वाले हो। इसलिए कन्या राशि वाले, बहुत मार्वलस टाइम है। आप एक्टिव रहो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हो। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो। अब आप बोलोगे हर बार दुर्गा चालीसा ही बोलते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोलते हो। एक बहुत ही अच्छा उपाय बताता हूँ। आप क्या करो ना, प्रत्येक दिन जो है ना भगवान श्री गणेश को जो है नारियल का भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करो। इतना बढ़िया लाभ मिलेगा, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, आप इतना याद रखना। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को थोड़ी अस्वस्थता आपको परेशान कर सकती है। इस समय आपके
आपको लॉटरी सट्टा में थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है। संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़े से पैसे खर्च हो सकते हैं। सीनियर आपको किसी बात को लेकर आपकी कुछ कमियों को निकाल सकता है। साथ में इस समय आप अपने काम में फुल फोकस जो नहीं करेंगे, जिसके चलते थोड़ी मन में अस्थिरता देखने को मिलेंगी। इस समय खास करके जो फीमेल है अपने हेल्थ का ख्याल रखिएगा। बैक पेन या कमर दर्द या फिर थोड़ा चेस्ट में इन्फेक्शन की स्थिति बन सकती है। आपको पैसे बचाने हैं। केस मुकदमा या कानूनी लफड़े से आपको बचना है। आपके विरोधी आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर सकते हैं। पढ़ाई में फुल कॉन्सेंट्रेट करना है। लव लाइफ के चक्करों में पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है, ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल ज्ञान ही आएगा, क्योंकि कर्ज भी खत्म कर रहे हो। 7 और 8 तारीख टॉप क्लास का है। वैवाहिक जीवन में रिश्ते ठीक होंगे। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा या कंसीव होने का गुड न्यूज मिलेगा। इसके अलावा जीवन के कुछ बड़े बड़े निर्णय लेंगे। बहुत ही कूल कॉन्फिडेंस फील करने वाले रहोगे। सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज यह है कि आपका खोया सम्मान वापस मिलेगा। नौकरी बदलाव के जबरदस्त बेहतर ऑप्शन मिलने वाले हैं। और आपके कोई कंपटीटर है या प्रतिद्वंदी है जो आपको डिस्टर्ब कर रहा है, वो दूर जाएगा और आपका मनचाहा स्थानांतरण हो रहा है। भाई साहब, समय बहुत ही बेहतर साबित हो रहा है। इसके अलावा जो है इस समय आपको फंड अरेंज भी हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात इस समय एक चीज क्या है, खानदानी कोई संपत्ति का विवाद जो है सामाजिक सॉल्व होगा। ये बहुत बड़ा बात है। 9 और 10 तारीख को चंद्रमा आपको बल्ले बल्ले केस मुकदमा से बाहर निकाल रहा है। कर्म क्षेत्र में आपकी तूती बोलेगी। आपके सीनियर आपको अप्रिशिएट करेंगे। कंपनी को बड़ा नुकसान से बचाएंगे और व्यापार में मोटे कस्टमर आपको मिलेंगे। साथ में परिवार के कुछ लोगों से विवाद हो सकता है, लेकिन इस समय व्यर्थ के धन के व्यय को आपको नहीं करना है। हाँ, इस समय एक बात मैं बोलूंगा, भावुकता बस फिर से आप ससुराल पक्ष की तरफ से या लव लाइफ या जीवन साथी कुछ पैसे मत दे दीजिएगा। जीवन साथी की व्यापार बढ़ रही है, इसमें कोई शक नहीं है। संतान की द्वितीय संतान की पढ़ाई का कुछ रिजल्ट भी गुड न्यूज भी आने वाला है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन वह आपके पैसे को बर्बाद कर सकता, तो आपको पैसे को बचाना है और जुबान पर नियंत्रण लगाना है। क्योंकि क्या है ना कि एक कहावत होता है कि जब इंसान के पास बहुत ज़्यादा सब कुछ आने लगता है ना, तो उसकी जुबान पे नियंत्रण खो जाती है। और जुबान एक ऐसा चीज़ है कि पहले बोल दो, बाद में पता चलेगा गलती हो गई। अंतिम पड़ाव बल्ले बल्ले 11 और 12 तारीख को कोई सीनियर आपको बहुत डैमेज या परेशान कर रहा है और आप चाह रहे थे कि किसी भी तरह इससे बाहर निकले। बड़ा ऑफर आ जाएगा नौकरी का। इस समय मन में थोड़ी अस्थिरता होगी। छोटी छोटी गलतियाँ परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों से थोड़े तालमेल ठीक नहीं होंगे। चाचा चाची या भाभी से थोड़ी सी मतभेदता हो सकती है, ध्यान देना पड़ेगा। इस समय व्यर्थ की यात्रा से बचें। पैसे को बचाने का कोशिश करें। आपके अंडर जो लोग भी काम कर रहे हैं उनका बहुत ही मान सम्मान और इज्जत करें। थोड़ा नुकसान कर सकता है वो लोग। इसके अलावा जो है किसी भी हाल में जो घर में बैठे हुए आपके लिए नए नौकरी व्यवसाय के ऑफर आ रहे हैं, मतलब समय इतना बढ़िया बदलाव हो रहा है कि अप्रिशिएट होंगे, फेमस हो सकते हैं, अवार्ड मिल सकता है, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं भाई साहब। और सबसे बड़ी बात क्या है कि खानदानी संपत्ति सेल होगा। और इसमें एक सबसे बड़ी बात कि सरकार के पास फंसा हुआ पैसा या मित्रों के पास फंसा हुआ पैसा निकलेगा। जो द्वितीय विवाह करना चाहते हैं उनके लिए सबसे बेहतर समय रहने वाला है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करें, पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को जो है दही का भोग लगाइए, मिश्री डाल करके, और थोड़ा प्रसाद के रूप में ग्रहण करिए, लाभ मिलेगा। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, समय बदलता है तो दुनिया भी बदलता है। सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को धन के योग बनेंगे। विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल होंगी। संतान सुखों की प्राप्ति है। संतान से मतभेदता ठीक होगा। संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा। कोई संपत्ति भी लाभ मिल सकता है। संतान की तरफ से कोई गिफ्ट की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है प्रेम विवाह को लेकर ये इतना बढ़िया समय है कि अनएक्सपेक्टेड कभी आपने सोचा नहीं था। कोई जॉब है या इंटरव्यू जो आपके प्रमोशन दिला सकता है, प्रमोशन मिलेगा। थोड़ा सीनियर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। 7 और 8 तारीख को धन की प्राप्ति है। इस समय कुछ लोग आपकी कमियों को थोड़ा निकालेंगे, तो आपको थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रखना है। इस समय आपके जो अंडर में काम कर रहे हैं उस पर प्रॉपर ध्यान दीजिएगा। आपके पीठ पीछे कोई बड़ा नुकसान कर सकता है, मतलब आपके पीठ पीछे बड़ी चोरी हो सकती है। मन को स्थिर बना करके रखना है, क्योंकि मन की अस्थिरता सीनियर से, पिता से मतभेद करा सकता है। किसी के भी कहने पे व्यर्थ की यात्रा या धार्मिक यात्रा वगैरह में बहुत ज़्यादा पैसे खर्च मत करिएगा, क्योंकि यात्रा मन को उलझाने वाला हो सकता है। किसी भी काम को आपको करना है, सोचना नहीं है, क्योंकि ये षष्ठम भाव का चंद्रमा थोड़ा डिप्रेसिव करेगा। खास करके जो व्यक्ति माइग्रेन से रिलेटेड है, ये 2 दिन आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलकारी है, तब अपने हेल्थ का प्रॉपर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कोई कुछ भी बोलते हैं, दूसरों के फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। अगर प्रमोशन मिल रहा है, थोड़ा सामान्य मिल रहा है, फिर भी मत घबराइए, ले लीजिए, क्योंकि 9 और 10 तारीख को
विवाह के योग अच्छे हैं, जीवन साथी की तरक्की है, जीवन साथी को कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, फंड आपको जो है रिलीज हो जाएगा मोटा। नौकरी व्यवसाय में बड़ा बदलाव है। इसके अलावा जो है जीवन के कुछ बड़े डिसीजन भी आप लेते हुए दिखेंगे। हाँ, कुछ लोग आपके मान सम्मान को खराब करने की कोशिश करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 11 और 12 तारीख को मोटा धन का प्राप्ति है, लेकिन इस समय ससुराल पक्ष से थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। जीवन साथी और आपके मध्य में कुछ कमियां या असामान्यता देखने को मिल सकती है। इस समय जीवन साथी के कुछ कमियों को निकालेंगे तो घरेलू कलेश पैदा होगा। यात्राएं लाभकारी है। इस समय कुछ काम को, कोई भी काम को अधूरा नहीं छोड़ना है। पार्टनरशिपिंग का हिसाब वगैरह प्रॉपर करके रखना है, ये ध्यान देना है। द्वितीय संतान पे विशेष फोकस करके ध्यान देना है। उसके पढ़ाई को लेकर, उसके शिक्षा को लेकर, उसके बिजनेस को लेकर के आपको जरूरत पड़ेगी, उनको आपको जरूरत पड़ सकती है। हाँ, ससुराल पक्ष से जो व्यक्ति अलग होना चाहते, एकदम त्रस्त हो गया है, परेशान हो गया है, कोशिश कर रहा है किसी तरह भी ठीक हो, नहीं हो रहा है, तो ये समय बहुत बढ़िया है ठीक होने के लिए। मोटा धन की प्राप्ति है। सेविंग अमाउंट आपका बढ़ रहा है, इसलिए कोई भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। खानदानी प्रॉपर्टी से कुछ लाभ की स्थितियां बनेंगी। एकदम स्टॉप पड़ी हुई थी, चलता फिरता हुआ स्टार्ट हो सकता है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आप कोशिश करिए खीर का भोग भगवान शिव को लगाने का। लाइफ बदलता हुआ दिखेगा। वृश्चिक राशि वाले, धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ बहुत बढ़िया है। 6 तारीख को आप अपने खुद के दम पे, अपनी कुव्वत पे जो है नौकरी व्यवसाय में तरक्की हासिल करने वाले हो। लोग आपकी भावनाओं को नहीं, आपके कर्म से पहचाने जाओगे आप। इस समय आपकी कोई संपत्ति है तो वो आपको प्राप्त होगी। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। कहीं अच्छी जगह पे टिकट्स वगैरह चाहिए, वह भी मिलता हुआ दिखेगा। द्वितीय विवाह करना है, बदल दीजिएगा आप इस समय अपनी जिंदगी को। द्वितीय विवाह का योग बनेगा। कोई भी केस मुकदमा में व्यर्थ का फंसाया गया था, आप विजयी हो रहे हैं। 7 और 8 तारीख को जहां तहां से धन की प्राप्ति है। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में लाभ अच्छा है। जॉब है, इंटरव्यू है, पास हो रहे हैं। प्रेम विवाह का योग बहुत ही अच्छा है। वैवाहिक जीवन में कोई व्यर्थ का केस मुकदमा था, सेपरेशन थी, इमोशनल अटैचमेंट खत्म हुआ पड़ा था, ठीक हो रहा है भाई साहब। इसके अलावा विदेश जाने से रिलेटेड संभावनाएं कुछ बेहतर बनेंगी। सबसे बड़ी बात इस समय क्या कि बड़े भाई बहनों से आपको फंड चाहिए, वह मिलता हुआ नजर आएगा। आप विदेश यात्रा जाएंगे, ये एक छोटी बात है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ बढ़ेगा। आप अपनी इच्छा सुविधाओं के लिए, स्वयं के इच्छा पूर्ति के लिए कुछ महंगी वस्तुएं परचेज करने वाले हैं। साथ में कोई बड़े कंपनी में आपको नौकरी के योग बनेंगे। आप अपनी संपत्ति को सेल करके मोटा धन अर्जन कर सकते हैं। और जिनको विदेश में प्रॉपर्टी लेना, उनके लिए तो हो कहना ही क्या है भाई साहब। 9 और 10 तारीख की बात अगर मैं करूं, कोई भी व्यर्थ का केस मुकदमा था, विपरीत राजयोग है, निकल जाओगे बाहर। ससुराल वाले अप्रिशिएट करेंगे, ससुराल वाले से धन की प्राप्ति होगी। अगर वैवाहिक जीवन में केस मुकदमा चल रहा था, एलओ में नहीं मिलेगा, फंड रिलीज होगा। लेकिन मेरी बात को समझना, लेकिन अगर आप चाहते थे कि वैवाहिक जीवन ठीक हो, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। पहली बार जो है लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। लोन कर्ज सब खत्म करेंगे। परिवार के हर वो लोग जिनके समक्ष आप कुछ बोल नहीं पाते थे या मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, मैनेजमेंट परिस्थिति आपके जीवन में बहुत ही सॉलिड होते हुए नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात इस समय धनु राशि वाले आपके जीवन में जो है वो ये होने वाला है कि इस समय आप अपने जीवन में जो है फंड को रिलीज तो करेंगे, लेकिन सेविंग की ओर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। सारे शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर रहे हैं। सारे खर्च को आप खत्म करेंगे। और 11 और 12 तारीख को फंड मोटा रिलीज हो जाएगा। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का प्रॉपर लाभ है। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर योग है। सम्मान की प्राप्ति होगी। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, इसलिए क्योंकि आप जो है पहली बार अपने जीवन में अपने कंपनी वगैरह को प्रॉफिट में लाने वाले हैं। आपके कंपटीटर पानी मांगेंगे आपसे, मतलब जीतेंगे, नहीं जीत पाएंगे आपसे, आप जीतेंगे। और इसके अलावा कोई भी व्यर्थ का केस मुकदमा में आप विजयी हो रहे हैं। आपके जीवन साथी का व्यापार अच्छा चलेगा। आपके जीवन साथी के द्वारा आपको कुछ गिफ्ट मिल सकता है। द्वितीय संतान कंसीव होने के शुभ समाचार है। द्वितीय संतान का स्वास्थ्य ठीक होता हुआ भी नजर आएगा। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? देखिए, ग्रह की स्थिति तो इतनी अच्छी है कि मैं क्या उपाय बोलूं, लेकिन अगर फिर भी पूरे सप्ताह जो है आप हनुमान जी को नारियल का भोग लगाते हैं तो वाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत 6 तारीख को आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा।
आप व्यापार में अन्य लोगों को शामिल करने वाले हो, अपने भाई बहनों के लिए कुछ बड़ा करने वाले हो, आपकी ख्याति बढ़ेगी, कुछ मोटे ऑर्डर व्यापार में आएंगे, प्रमोशन होता हुआ दिखेगा और आपके और पिता के बीच में काफी समय से कोई बातचीत नहीं था, वो ठीक होता हुआ दिखेगा। इस समय आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंस फील करोगे और मन को शांत करके, खर्च को मैनेजमेंट करके जीवन के बड़े डिसीजन लोगे। आपके लव लाइफ बहुत ही अच्छी होगी। जिनको द्वितीय विवाह करना उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जिनको प्रथम विवाह करना है लेकिन परिवार के लोग या फिर सामने वाला बंदा या बंदी मुकर रहे थे, वो आपके सपोर्ट में आते हुए दिखेंगे। 7 और 8 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ है, व्यापार की तरक्की है, हो सकता है नई संपत्ति के लिए कुछ बड़े फैसले ले। आप इस समय को संपत्ति बेचकर धन की प्राप्ति करेंगे या बैंक इंटरेस्ट वगैरह आपको प्रॉपर आना चालू होगा, जिससे आपको कुछ न तो कुछ लाभ की स्थिति बनेगी। सबसे बड़ी बात है कि कुछ महत्वपूर्ण कस्टमर आएंगे जो आपको व्यापार में तरक्की देगा। नौकरी में जो काफी समय से घर में बैठे हुए थे, जिनको लगता था जिंदगी तो गया, कुछ नहीं हो सकता, भाई साहब अभी ही होगा, ये याद रखना। मोटा फंड रिलीज होगा, पार्टनर बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, स्टाफ्स बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे, आपके अंडर जो काम करते एकदम आपके काम को खरा करने वाले रहेंगे ताकि लोग समक्ष आपका वैल्यू बहुत ही अच्छा बने। और सबसे बड़ी बात है कि आप कहीं यात्रा के लिए भी कोशिश करने वाले हैं। 9 और 10 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति है। 9 और 10 तारीख को बड़े भाई बहनों से तालमेल ठीक हो जाएगा। 9 और 10 तारीख को लव लाइफ ठीक है, कंसीव होने का चांसेस बनेगा, संतान का, संतान की तरक्की है, एडमिशन्स अच्छे जगह पे होंगे। 9 और 10 तारीख को जो है सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर किसी कारण से आप किसी से विवाह करना चाहते थे लेकिन परिवार के लोग नहीं मानते थे तो वो मान जाएंगे। सबसे बड़ी बात है 9 और 10 तारीख को परिवार के गुप्त शत्रुओं से आप बाहर निकलेंगे, उलझनों से बाहर निकलेंगे, केस मुकदमा में विजयी हो रहे हैं। 11 और 12 तारीख का वो समय है कि मैं क्या बोलूं, विदेश यात्रा के लिए समय बहुत ही अच्छा है। बड़े भाई बहनों से तालमेल अच्छा है, माता से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे हैं, पिता से आपको बहुत बढ़िया सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। कर्ज की समाप्ति आप करेंगे। थोड़ा सा डिप्रेशन हो सकता है फंड को लेकर के, लेकिन कहीं से कोई घबराने की बात नहीं है। संपर्क आपके बड़े बड़े लोगों से बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। एक बात यह भी बताता हूँ, 11 और 12 तारीख को जो है मकर राशि वाले गुप्त शत्रु आपके पीठ पीछे को षड्यंत्र करेंगे और आप इतना साहसी फील करेंगे कि आप उनको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। मतलब पहली बार शत्रु आपके समक्ष नहीं टिकेगा, लेकिन इस समय थोड़ा कॉन्फिडेंस रहना पड़ेगा। आप ज़्यादा ना सोचें, अपने जीवन साथी से प्यार प्रॉपर करें। यात्रा व्यर्थ का यात्रा मत करिएगा। कोई बोलेगा दोस्त यार या जीवन साथी क्यों नहीं बोलेगी इधर चलो घूमने चलो, नहीं, ये सब नहीं करना। पैसे आपको बचाने ही 11 और 12 तारीख को, 11 ही 12 तारीख का जमा किया हुआ पैसा आगे काम आ जाएगा। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने चाहते हैं तो क्या करें, अगर गन्ने का जूस है तो माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन अभिषेक करें, नहीं तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीप जलाइए और माता लक्ष्मी को मखाने का भोग लगाइए। क्या समय जाएगा, ऐसे भी समय बहुत बढ़िया है। बस 11-12 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और कोई बात नहीं है। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं 6 मई से 12 मई आपका समय कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले, सप्ताह का शुरुआत यानी 6 तारीख को आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे लोगों से। लव लाइफ से जुड़े हैं तो लव लाइफ में रिलेशनशिप अच्छे होंगे, परिवार से रिलेशनशिप आपके बहुत ही अच्छे होंगे। इसके अलावा जो है आपके मोटे फंड कहीं से आ सकते हैं। जीवन साथी से थोड़ी वैचारिक मतभेदता थी, उसमें कुछ कमियां देखने को मिलेगा। व्यर्थ के धन वगैरह खर्च करने से आप बचोगे और इसके अलावा जो है छोटी मोटी यात्राओं का बेहतर लाभ होता हुआ दिखेगा। जिनको नौकरी वगैरह में परिवर्तन करना है आपके जीवन में 6 तारीख बहुत ही बेहतर है। 7 और 8 तारीख को चंद्रमा आपके तृतीय भाव पे गोचर करेगा। जब ये तृतीय भाव पे गोचर करेगा तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंस और पराक्रमी फील करोगे। इस समय अपने बड़े भाई बहनों से या छोटे भाई बहनों से रिलेटेड कोई भी फैसला है तो आप लोगे। कोई ना तो कोई संपत्ति आपके नाम पे होने वाला है जो लटका हुआ है। 7 और 8 तारीख को किसी प्रकार को केस मुकदमा या लव लाइफ में बिल्कुल अस्थिरताएं चल रही थी, उसमें कुछ बेहतर सुधार होगा। प्रमोशन पदोन्नति के चांस बहुत ही अच्छे हैं। सीनियर के द्वारा आपको सपोर्ट मिलेगा। विदेश जाना या वीजा वगैरह को लेकर कुछ गुड न्यूज मिलता हुआ दिखेगा। ये वो समय है जिनके तृतीय संतान या प्रथम संतान के चलते या प्रथम संतान के हेल्थ को लेकर परेशान है, उसमें बहुत ही बेहतर सुधार होता हुआ दिखेगा। लेकिन 9 और 10 तारीख का समय ऐसा है कि मैं क्या बोलूं, 9 और 10 तारीख को आपकी सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। आप अंदर से डिप्रेशन में जो हो परेशान है उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। आप पुरानी कंपनी वगैरह में पुनः आपको बुलावा आ सकता है। हाँ, पिता से थोड़ी वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन उच्च का चंद्रमा है तो आप इसको झेल लोगे और व्यर्थ के खर्चे से बचोगे। पिता के द्वारा कुछ मोटा डिमांड वगैरह हो सकता है या फिर कह सकता हूँ कि पारिवारिक कुछ खर्च के योग बन सकते हैं। हाँ, आप अपने घर पे मेंटेनेंस वगैरह कुछ काम चालू कर सकते हो। इस समय हो सकता है कि कुछ अपने शौक के लिए कुछ भौतिक विलासिता की कुछ वस्तुएं परचेज करने की कोशिश कर सकते हो।
घर से दूर हो, घर के पास आके नौकरी करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड कुछ बेहतर चांस मिल सकता है। और घरेलू सुख समृद्धि बढ़ेगा, ये सामान्य बात है। संतान कंसीव होने से रिलेटेड, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड भी कुछ लाभ मिलेगा। 11 और 12 तारीख तो भाई साहब इतना बढ़िया है कि 11-12 तारीख को मैं सीधा बोलता हूँ, लिटरली आप लोगों को बोलोगे, आप इस समय लोगों को बोलोगे कि आपके जीवन में करना क्या है, आप कॉन्फिडेंस रहोगे। संतान की तरक्की, हाँ संतान को लेकर थोड़ी मतभेदता है, जो संतान कंसीव करके रखें, आपको अपने हेल्थ को इस समय थोड़ा सा बेहतर किसी भी हाल में बना करके किसी भी हाल में रखना पड़ेगा। इसके अलावा कुंभ राशि वाले इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। हाँ, लव लाइफ में थोड़ी खटपट की स्थिति रहेगी, लेकिन अगर किसी लव लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुके हो या बहुत परेशान हो चुके हो, उससे बाहर निकलने का कोशिश करोगे। गुप्त शत्रु आपके तरफ क्या चाहता है वो नहीं सकेगा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस समय यात्रा से आपको व्यर्थ का बचना है। जीवन साथी के प्रति आपको थोड़ा क्रोध हो सकता है या नेगेटिविटी आ सकती है, इसको जुबान से बाहर नहीं निकालना है। और कोई भी काम इस समय अधूरा नहीं छोड़ना है, और किसी भी लोगों पे भावनात्मक विचारों पे इसमें पैसा मत देना। पैसा बहुत आएगा, विदेश जाने का योग भी बहुत अच्छा है, पैसे मत देना। आपको इमोशनली जो है ना भ्रमित करके आपसे पैसे लूटा जा सकता है, तो ये ध्यान देना है। पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए आपको करना क्या चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान विष्णु को 1 पीस केले का भोग लगाओ या एक सफेद धागा हाथ में बांध के रखो। ओ भाई, बहुत अच्छा समय रहने वाला है कुंभ राशि वाले। मीन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल 6 मई से 12 मई के मध्य का। मीन राशि वाले, 6 मई को आपके जीवन में चंद्रमा लग्न में आ रहा है। जीवन के बड़े बड़े डिसीजन लोगे, मान सम्मान जो खोया हुआ वो वापस आएगा। प्रथम संतान और आपके बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। प्रथम संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ है। मोटे फंड अरेंज हो सकते हैं पार्टनरशिपिंग को लेकर के। नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव तो होगा ही। कोई जॉब है या इंटरव्यू है या कोई रिजल्ट है आपका या आपके संतान का या लव लाइफ में जिनके साथ आप रिश्ते में जुड़े हुए हैं, बहुत बेहतर समय रहने वाला है। साथ में इस समय जो है थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा, खास करके पेट और पैरों की समस्या से सुधार होगा। 7 और 8 तारीख को चारों तरफ से धन की प्राप्ति होगी। 7 और 8 तारीख को आपके और जीवन साथी के बीच में वैचारिक मतभेदता कम होगा। जिनके विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे, गेट रेडी, विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से तालमेल अच्छा होगा। फंड जमा करने में आप सफल हो जाओगे। कहीं आपके मोटे फंड फंसे हुए तो वह भी निकलेगा। अरे भाई साहब, पंचम भाव का मालिक धन भाव में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड पैसा, ब्याज से रिलेटेड पैसा, सरकार के पास रिलेटेड फंसा हुआ पैसा, इसके अलावा पीएफ से लेकर के या फिर कह सकता हूं कि इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी तरह के पैसे का इस समय योग बनेगा। और सबसे बड़ी बात है कि धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि धन की प्राप्ति के अवसर बहुत ही अच्छे हैं। जिनको ससुराल से अलग होकर रहना बहुत ही अच्छा समय है। हाँ, ये हो सकता है ससुराल से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टी में कुछ लाभ की स्थिति हो सकती है, या फिर घर वगैरह बना सकते हैं। 9 और 10 तारीख को पराक्रमी फील करोगे आप। 9 और 10 तारीख को आप डिसीजन ले लोगे विवाह करने का, अगर घर वाले माने या ना माने। आप इस समय जिनको गुप्त विवाह करना था या किसी से छुपा के विवाह करना था या द्वितीय विवाह करना था, ये समय बहुत ही अच्छा है। सीनियर से खटपट और पिता से खटपट हो सकता है, इस समय थोड़ा ध्यान दीजिएगा पैसे को लेकर के। इस समय इमोशनली आपको लव लाइफ में भाई बहनों से, संतान पक्ष से या पिता के द्वारा, समझ लीजिएगा इतने लोगों की बात कर रहा हूं, ठग करके धन मांगा जा सकता है। और एक बात तो बतानी भूल गया, दोस्तों के द्वारा भी अपने ही साफ सपोले बन के आएंगे कि बस किसी तरह एक बार इसको लो और बाद में डस दो। ऐसे लोगों से बच करके रहना है, क्योंकि भावनात्मक विचार आपके अंदर होता है और यही कारण है कि जीवन पर कुंडली दिखाते रहते हैं। अगर थोड़ा चालाक बन जाए तो ज्योतिषी का क्या औकात कि आपकी जिंदगी को अच्छा या खराब बना दे। 9 और 10 तारीख को नौकरी के संजोग बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन प्रमोशन को लेकर दिक्कत रहेगा थोड़ा सा। यात्राएं लाभकारी होंगी, सरकार से रिलेटेड कुछ पैसा जमा हो जाएगा। 11 और 12 तारीख को भूमि मकान वाहन संपत्ति का लाभ है। 11 और 12 तारीख को घरेलू सुखों की प्राप्ति है, कुछ गिफ्ट्स वगैरह आपको मिल सकते हैं। प्रेम विवाह के अलावा संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। द्वितीय संतान की तरक्की है। इसके अलावा जो है कहीं यात्रा पे आप घर से दूर जा सकते हैं, धार्मिक यात्रा पे भी जा सकते हैं। काफी समय से जिनका लव लाइफ बिल्कुल खराब पड़ा हुआ था, ठीक होगा। हाँ, एक बात है, जो लोग घर में बैठे हुए थे, थक हार गए, अब नहीं होगा नौकरी। मैं एक बात बोलूं, आप अपने काम का अधूरा मत छोड़िएगा। कोई भी जॉब वगैरह या इंटरव्यू है तो आप जाइएगा। आपके अंडर में जो लोग हैं उनसे प्यार से बात कीजिएगा, पारिवारिक तालमेल अच्छा रखिएगा और किसी को हीन भावना से 11 और 12 तारीख को मत देखिएगा उसी में से कुछ लोग आपकी तरक्की के रास्तों को खोल देंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है भगवान श्री गणेश को पूजा करते समय
इलायची जो चायों में डलता है ना, फ्लेवर वाली इलायची, इलायची भगवान श्री गणेश को 5 पीस भोग लगा और उसी इलायची को चबाते चबाते घर से निकलिए, समय अच्छा जाएगा मीन राशि वाले। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले 6 मई से 12 मई के मध्य का यानी पूरे सप्ताह का राशिफल हर सप्ताह की तरह ये सप्ताह भी प्रेजेंट कर दिया हूं। चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।